नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। तो चलते बच्चों इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के उत्तर चुनना है। उसमें पहला है, दीपक के पास कुछ सामग्री लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर है। कुर्सी बनाने के लिए दीपक को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान में रखना है। ये गुण निम्नलिखित है: कठोरता, हल्का भार, सर्दियों में बैठने में अत्यधिक ठंडी महसूस ना हो और इसे नियमित रूप से साफ सफाई किया जा सके। तो ऐसा गुण कौन सी सामग्री में हो सकती? तो सी नंबर जो है लकड़ी और प्लास्टिक, ऐसे गुण इनमें हो सकते हैं बच्चों। फिर हम दूसरा नंबर देखते हैं। एक कागज़ के गिलास बनाने के लिए कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसी सामग्री को एकत्र किया गया है। किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता जो है अधिक होगी? तो वो केवल कांच में अधिक होगी बच्चों। प्रश्न नंबर तीसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव। शीत ने नमक, शक्कर, चाक पाउडर, रेत, लकड़ी और बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करके सभी को पानी से भरे बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने के बाद निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा? देखिए, इसमें जो दिखेगा, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे, है ना। नमक तथा शक्कर क्या है? घुल जाएंगे बच्चों। चौथा है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और इसके उत्तर देना था। आ नंबर है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। और दूसरा, द्रव्यमान को ग्राम और किलोग्राम इकाइयों से मापा जा सकता। ये दोनों ही कथन सही है बच्चों, तो ए नंबर दोनों कथन सत्य है। पांचवा का बी नंबर राइट है, स्पंज और लोहे की कील। छठवां का आंसर है बच्चों सी, आयतन। सातवें में बच्चों चित्र दिए हैं कुछ गिलास, नीचे दिए गए समान आकार 4 कपों को अलग अलग वस्तु भरी। एक में जल, कपास, कागज के टुकड़े और एक में रेत भरी। किसका द्रव्यमान अधिक होगा बच्चों? तो घा वाला कप में जिसमें रेत भरी है उसका द्रव्यमान अधिक होगा बच्चों। अगला जो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द्युतिहीन या चमकहीन वस्तु का समूह है। तो जिसमें चमक नहीं होती, सोना चांदी चमकते, तांबा लोहा रबर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम चमकती, लेकिन लकड़ी और जूट जो है दोनों में चमक नहीं होती बच्चों। फिर अगला है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? तो ये वायु है, बी नंबर का राइट आंसर है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 खालिस्तान है। यहाँ खालिस्तान में जो आना है वो लिखे हैं। देखिए, पहला, सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा है, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका खालिस्तान कहलाता, आयतन कहलाता है। तीसरा है, ऑक्सीजन गैस जल में खालिस्तान होती है, घुलनशील होती है बच्चों। चौथा है कि जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, उन्हें पारदर्शी कहते हैं बच्चों। अगला है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उसे खालिस्तान कहते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। फिर अगला है, जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान, खालिस्तान अधिक होता है तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है। और अंतिम है, वे सामग्री जो चमकदार नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्युतिहीन कहते हैं बच्चों, द्युतिहीन या चमकहीन। अब प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं। मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय पश्चात ये पानी के ऊपर अलग 2 परतों बना लेते हैं, समझाइए। तो इसको समझाना था। देखिए, तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। वे तेल पानी, जो तेल है पानी से हल्का होने के कारण पानी के ऊपर एकत्र हो जाता है। तो तेल पानी से हल्का होता है बच्चों, इस कारण क्या है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, शीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसालों को रखने में क्या कारण है? तो आंसर है क्योंकि कांच के जार पारदर्शी होते हैं, जिनमें उनमें रखे मसालों को पहचानने में आसानी होती है। वह कांच के जो बर्तन है उसमें जो मसाला है वो सुरक्षित भी रहता है बच्चों। चलिए, 5वां नंबर है, 2 चमकदार तथा द्युतिहीन चमकहीन सामग्रियों के नाम उदाहरण देकर समझाना है। तो पहला चमकदार है सोना और चांदी, सोना और चांदी चमकता है। और चमकहीन है लकड़ी और रबड़, ये दोनों ही चमकते नहीं बच्चों।
अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को 2 पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी और इनको अपारदर्शी बनाने के लिए कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बन सकती है? तो पहला उत्तर रहेगा जल में चाक का पाउडर घोलकर तथा कांच की सतह पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है? तो वस्तुओं को गुणों के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण से वस्तुओं को व्यवस्थित करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव्य सामग्रियों के नाम लिखना है। तो उत्तर है, जल में घुलनशील ठोस सामग्री चीनी, नमक और फिटकरी। ये ठोस होती है लेकिन जल में घुल जाती है। और द्रव्य सामग्री है सिरका, नींबू का रस और दूध। फिर प्रश्न नंबर 9 है, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाई लिखिए। तो आंसर है, आयतन को लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं तथा द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? तो उत्तर रहेगा, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि वह कठोर पदार्थों से बनी होती है। अगला है, वायु द्रव्य है और वायु द्रव्य है या नहीं? अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो हम कहेंगे हाँ, वायु द्रव्य है क्योंकि द्रव्य की भांति ही यह स्थान घेरती है तथा इसका अपना द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुल्हन ने किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दालें एक कोने में, मसाले को एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा था। उसके ऐसा करने का क्या कारण है? यदि वह सामग्रियों को समूहकृत न करता तो दुकानदार को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता था? तो आंसर देखते, दुकानदार के द्वारा सामग्रियों को समूह में रखने से सामान को खोजने या स्टॉक करने में सहायता मिलती है। यदि दुकानदार सामग्रियों को समूह में नहीं रखता तो वह सामान ढूंढने में कठिनाई होती व ग्राहकों को सामान देने में अधिक समय लगता। प्रश्न नंबर 13 है, हमारे आसपास की वस्तु को किन गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है? तो हमारे आसपास की वस्तुओं को, उत्तर है, हमारे आसपास की वस्तुओं को उनके रंग, आकार, गुण, कोमलता, कठोरता, चमक, चमकहीनता आदि गुणों के आधार पर अलग समूह में बांटा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कांच, लकड़ी, रबड़, तांबा। तो कांच में जो गुण है कठोर और पारदर्शी होता है, कठोर भी होता है और पारदर्शी होता है क्योंकि उसमें एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सकता है। लकड़ी कठोर और अपारदर्शी होती है, इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देख नहीं सकते। रबड़ कोमल होता है लेकिन अपारदर्शी होता है। तांबा कठोर और चमकदार होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, ORS का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे? इसको बनाने की विधि का उपयोग लिखना है, हमको विधि लिखना है और उपयोग लिखना है। तो उत्तर रहेगा हमारा, उबाल कर ठंडा किए पानी, 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी एवं आधा चम्मच नमक के आसपास, आधा नमक लिखा है बच्चों, आधा चम्मच लिख लेना। आधा चम्मच नमक को घोलकर घर पर ही ORS घोल बनाया जा सकता है। दस्त, उल्टी या अधिक पसीना आने पर इसे पीने से शरीर में पानी की कमी को शीघ्रता से पूरा करता है यह घोल। प्रश्न 16 है, नीचे दिए बॉक्स में सामग्री दी गई है, इन सामग्री को गुणों के आधार पर छांटकर लिखना है। तो पहला पारदर्शी है कांच का गिलास, पारभासी है बटर पेपर, फास्टेट कांच, तेल लगा कागज, और अपारदर्शी है रबड़, लकड़ी और लकड़ी का बोर्ड। प्रश्न नंबर 17 है, आपको 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी, दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास का सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा? तो आंसर रहेगा बच्चों, शहद से भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, धातुएं चमकदार होती है किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है और फीकी एवं द्युतिहीन
दिखाई देने लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है बच्चों, धातुएं चमकदार होती है लेकिन कुछ धातुएं हवा एवं नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है। प्रश्न नंबर 19 है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना है बच्चों। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ये इसका आंसर है बच्चों, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में वर्गीकृत करना है। तो ये देखिए, कठोरता, कोमलता, चमक और द्युतिहीन के समूह में इनको बांट दिया गया है। यहाँ से इनका उत्तर देखिए, अच्छी तरह देखिए बच्चों। 20वां नंबर प्रश्न है, मैं कौन हूँ? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानो। पहला है, मुझ में से आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते, तो ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। दूसरा, कठोर तथा जल में घुलनशील, तो कठोर भी है, जल में घुलनशील, तो चीनी हो सकती है, चीनी भी हो सकती है, और भी हमने नमक भी हो सकती है, और एक फिटकरी भी हो सकती है, तो हमने चीनी का नाम दे दिया। तीसरा है, मैं अपनी चमक खो देती हूँ, तो मैं अपनी चमक खो देती, तो ये धातु है, लोहा हो सकता है, और भी धातु हो सकती है, हमने एक धातु का नाम ले लिए, लोहा। चौथा है, मैं जल में देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता, तो लकड़ी का बुरादा घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता, घुल जाता है लेकिन फिर भी बुरादा दिखाई देता। फिर मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है, तो ये कांच है, इसे दबाना या खरोचना आसान नहीं होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 21 की कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री का और खा है। जब आप सामग्री का को देखते हैं तो उसके आर पार दिखाई देती, जबकि खा को देखते हैं तो उसके आर पार दिखाई नहीं देता है। वहीं सामग्री का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि सामग्री खा का आयतन निश्चित होता है। सामग्री का और खा क्या हो सकती है? सूची बनाइए, ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है बच्चों, सामग्री का हवा हो सकती है, क्योंकि हवा पारदर्शी होती है तथा पात्र के अनुसार आयतन बदलता है। दूसरा, सामग्री खा या संभवतः लकड़ी या धातु का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पदार्थ अपारदर्शी होते हैं तथा इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है। प्रश्न नंबर 22 है, आपको निम्नलिखित सामग्रियां प्रदान की गई है। जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। सामग्रियों के ऐसे जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरा जहां एक सामग्री दूसरे से अघुलनशील हो। तो हमने ये जोड़े बनाए हैं, घुलनशील जोड़े, जल एवं सिरका, जल में सिरका घुल जाता है। जल एवं शहद, जल में शहद भी घुल जाता है। जल एवं ग्लूकोज, जल में ग्लूकोज घुल जाता है। जल एवं नमक, जल में नमक घुल जाता है। इधर अघुलनशील में जल एवं सरसों का तेल, जल में तेल नहीं घुल सकता। जल एवं रेत, जल में रेत नहीं घुल सकती। और लकड़ी का बोर्ड, ये जो है हमने यहाँ लिख दिया था, जल एवं रेत। और रबड़ है बच्चों, रबड़ व लकड़ी का बोर्ड। इसके आगे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 का आंसर देखते हैं। और प्रोजेक्ट नंबर ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 का आंसर है बच्चों, अच्छी तरह देख ले। प्रोजेक्ट नंबर 1, इसमें पूरी सामग्री लिखी हुई है, हमने यहाँ से उत्तर प्रोवाइड करा दिए बच्चों। इसको आप अच्छी तरह देखें और अपनी 8 ग्रेड पुस्तिका में लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे प्रोजेक्ट नंबर 2, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनको पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो उत्तर, पुनः चक्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है। निम्नलिखित वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है: कांच, कागज, धातु के टुकड़े, पुराने कपड़े, पुराने टायर, पुराने इलेक्ट्रिक सामान, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखे आज कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों। तब अगले चैनल में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।